हाय, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे आप लोग। और आज एक न्यूज़पेपर में खबर पड़ी कि 13 साल की लड़की की सडन कार्डियक डेथ हो गई, एकदम से कोलैप्स हो गई और डेथ हो गई। ऐसी खबरें ना जाने कितनी बार आ चुकी हैं। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि सर ये जो सडन हार्ट प्रॉब्लम हो रही है तो इनसे बचने के लिए हम क्या टेस्ट कराएं। देखो, कुछ केसेस में आप इसको रोक सकते हैं, कुछ केसेस में आप इसको नहीं रोका जा सकता, ये भी मैं बता दूं। क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल इंसान होता है, बच्चा है, अब किस किस का टेस्ट करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि किस किस का टेस्ट करें। एक तो उन लोगों का टेस्ट कराएं जिनको सीरियस कोविड इन्फेक्शन हुआ था, उनके टेस्ट ज़रूरी हैं, हार्ट के सारे टेस्ट कराने। या वो लोग जिनको कभी कोई ऐसी हिस्ट्री बीच में आई है कि कभी चक्कर आ गया या घबराहट हुई या गिर गए या एक बार को फेंटिंग अटैक आ गया और हमने सोचा कि कुछ नहीं है, या फिर कभी डॉक्टर ने बोला कि ईसीजी करा के देखो, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंस रहा हो पास्ट में, तो इनको भी जरूरत है हार्ट टेस्ट कराने की। लेकिन अगर आपकी उम्र 25-30 साल से ज़्यादा, पहले मैं बोलता था 35-40, अब मैं बोलता हूँ 25-30 साल से ऊपर है, तो अगर आपको लगता है कि आप को हाई ब्लड प्रेशर रहता है या आपकी फैमिली हिस्ट्री है या बहुत डरे हुए हो, आपको लगता है कि मुझे कुछ टेस्ट तो कराने चाहिए अपने बच्चों के लिए या अपने हस्बैंड के लिए, अपने भाई के लिए या अपने लिए, कि जिससे कि मैं बच जाऊं कि क्या मुझे आने वाले वक्त में कुछ ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो मैं आज वो कुछ बेसिक टेस्ट बताने जा रहा हूँ। ये 3 टेस्ट ही हैं, मुझे लगता है कि सबसे बेसिक टेस्ट यही हैं। हालांकि बेसिक तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 3 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। मैं मिनिमम टेस्ट बता रहा हूँ। सबसे पहला ईसीजी, बिल्कुल नॉर्मल ईसीजी। दूसरा टेस्ट, बीच में देखो टेस्ट तो बहुत सारे हैं, ईसीजी हो गया, टीएमटी हो गया, स्ट्रेस इको हो गया, होल्टर हो गया, सीटी एंजियोग्राफी हो गई, एंजियोग्राफी हो गई, है ना, स्ट्रेस थैलियम हो गया। लेकिन मैं इतने टेस्ट नहीं बताऊंगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक तो देखो, सडन कार्डियक डेथ को कुछ केसेस में रोका जा सकता है जहाँ पे कि एक तो वो लोग जिनकी हार्ट की मसल्स वीक हो चुकी हो और उनको पता ही ना हो, या उनको कोई ऐसी कार्डियोमाथी, मायोपैथी या कोई ऐसी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ हो जो उनको पता ही ना हो, स्पेशली यंग लोगों में। तो इसके लिए इको हम लोग करा के देख सकते हैं, इको कार्डियोग्राफी। और स्पेशली कोविड के बाद तो हार्ट की मसल्स के ऊपर असर आया ही था, चाहे वो मायोकार्डाइटिस थी या कुछ भी था, तो इको कार्डियोग्राफी जरूरी है। तो एक तो टेस्ट हो गया इको कार्डियोग्राफी, जिससे हार्ट की मसल्स का फंक्शन पता चल जाता है। नॉर्मल हार्ट की मसल का फंक्शन जो पता चलता है वो इजेक्शन फ्रैक्शन नाम का एक टेस्ट होता है, उससे पता चलता है, जो इको में होता है। और नॉर्मली ये 55 to 60% होता है। अगर ये 50% से लो है तो इसका मतलब मसल्स पुअर हैं। अगर ये 30% से लो है तो मसल्स काफ़ी पुअर हैं। 20% से लो है तो बहुत ही ज़्यादा लो है, तो सडन कार्डियक डेथ होने के चांसेस रहते ही हैं, अगर बहुत ज़्यादा पुअरली लो हो चुका है उसका फंक्शन। तो इसीलिए इकोकार्डियोग्राफी एक टेस्ट है। दूसरा ईसीजी हो गया, एक बेसिक ईसीजी टेस्ट। लेकिन जिनको फेंटिंग अटैक आया हो, चक्कर आ गया हो कभी ऐसा, तो उनको होल्टर भी कराना चाहिए। तीसरा टेस्ट मैं बोलूँगा उन पेशेंट्स के लिए जिनकी फैमिली हिस्ट्री है और जिनके यहाँ पे यंग डेथ हुई है, यंग एज में किसी को हार्ट अटैक हुआ 50 साल से कम उम्र में या 50 साल के आसपास की उम्र में, या जिनको शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, मोटापा है, स्मोकर्स हैं, तो इन लोगों के लिए सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी नाम का एक टेस्ट है। क्योंकि ये देखा गया है जो सडन कार्डियक डेथ होती हैं, इनमें से काफ़ी केसेस ऐसे होते हैं जहाँ ब्लॉकेज होती है और हमें पता नहीं होता है, किसी को भी पता नहीं होता कि अंदर ही अंदर ब्लॉकेज हो चुकी है। तो इसलिए मैंने 3 टेस्ट बताए आपको, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी और तीसरा सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। होल्टर एक टेस्ट होता है जो 24 घंटे की ईसीजी रिकॉर्डिंग करता है। एक छोटी सी मशीन लगा ली जाती है और आपका ईसीजी होता रहता है, रिकॉर्ड होता रहता है। क्योंकि पल्स की जितनी भी गड़बड़ होती है, हार्ट की रिदम की जितनी भी गड़बड़ होती है, वो होल्टर में पकड़ में आ जाती है, 24 घंटे की रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो जिन लोगों को फेंटिंग अटैक आया हो या पल्स फास्ट हो जाती हो या पैल्पिटेशन होता हो या धड़कन होता हो या कभी चक्कर खा के गिर गए हो, उन लोगों में होल्टर टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता लगाने के लिए कि क्या कोई रिदम में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है बीच बीच में, कि कभी ठीक हो जाती हो कभी आ जाती हो, जिसको वेंटिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं हम लोग, या वेंटिकुलर फिब्रिलेशन। तो इसीलिए होल्टर टेस्ट भी उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने बेसिक सबसे मिनिमम टेस्ट बताए हैं। तो अपने हिसाब से आपका डॉक्टर से पूछ के आप ये टेस्ट करा सकते हैं। ईसीजी की कीमत तो सबको पता है कि 100 रुपये से लेकर 300, 400, 500 रुपये के बीच में होता है। और इकोकार्डियोग्राफी 1500 रुपये से लेकर 3000 रुपये के बीच में होता है। ये अलग अलग जगह अलग अलग रेट है। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी 8000 रुपये से लेकर 15-20 हज़ार रुपये के बीच में होता है।
तो अपने हिसाब से अपनी जगह पता करें और अच्छी जगह से टेस्ट करा के कुछ रिस्क फैक्टर आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं किए जा सकते। सच बात यह है कि हमें नहीं पता है कुछ केसेस में ये जो सडन डेथ हो रही है इनका कारण क्या है, ठीक है, क्या इसके पीछे कोविड है, क्या इसके पीछे वैक्सीन है, कितना कोविड है कितना वैक्सीन है, किसी को कुछ नहीं पता है। ये सब क्यों हो रहा है, बहुत ही पेचीदा सवाल हो चुका है। और आने वाला एक महीना तो और भी ख़तरनाक है, जहाँ इतना पॉल्यूशन है और ठंड पड़ने वाली है, मौसम चेंज हो रहा है, तो ये और दिवाली पे लोग और खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, तो आने वाले 2 महीने 3 महीने में और ज़्यादा ये चीज़ें खतरनाक ढंग से सामने आ सकती हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, और अपनी हेल्थ को सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिएगा, बाकी चीज़ें बाद में। थैंक यू, शुक्रिया।